चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ, है ना, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, क्लास 10th है अपनी। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, करंट देख लिया अपन ने, क्या होता है I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, चलिए इतना देख लिया अपन ने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हेन कनेक्टेड through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. ठीक है, अब देखो, ठीक है, चलिए ये करवाना है क्वेश्चन। देखो ये क्यों, चलिए देखो, हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है हमको बता सकते हो आप। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, 6 × 10⁻46। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ है, टाइम। ठीक है, यानी कि T 20 सेकेंड। अब हाँ जी, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गुलामी तो होगी, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, क्या यूनिट होगी उसकी, ठीक है, तो नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 के क्या बोलेंगे, 3 हो गए, बस यही है। वो तो बात समझ में आ गई। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, चार्ज नहीं बोल रहा है वो, क्या नहीं बोल रहा, चार्ज बोलता तो जा करके उसकी यूनिट क्या कितनी होती है, कूलाम। बात समझ में आ गई, यूनिट किसकी होती है, चार्ज की। बात समझ में आ गई। चलिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, अब देखो पूछ क्या रहा है, करंट किसे दिखाते हैं हम, आई। चलिए हाँ जी, करंट किसे दिखाते हैं, आई से। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कैसे निकालते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या जानते हैं भाई, Q/T। ठीक है, चार्ज। चलिए तो हमको क्या चार्ज दिया हुआ है क्या यहाँ पर, नहीं दिया हुआ। तो देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना चार्ज होता है। बात समझ में आ गई। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या बात हो गई, नहीं आ रही समझ में, अभी आएगा देखो। और Q जो है वो होता है N × E। ठीक है, N का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना चार्ज। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना, इसको 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 4 पे कितना, इसी चीज़ को हम किससे इंटू कर देंगे, 4 से। तो हमको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना चार्ज है। ठीक है, चलिए तो हम Q फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, 6 × 10⁻46 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19
19। बताइए क्या डाउट है इसमें कुछ? हाँ जी। और ये कितना है? कूलाम। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इतना चार्ज। 2 होगा तो इसका डबल, 3 होगा तो ट्रिपल, 4 होगा तो इससे 4। ठीक है, तो ऐसे कितना चार्ज कितना हो रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो कितना चार्ज हो गया? इसको इससे इंटू कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे। चलिए, तो क्यू की वैल्यू आएगी नहीं आई? आ गई। हाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे ना। चलिए, आई की वैल्यू देखें क्या है? आई, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 × 10 यहाँ करते हैं आई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 10⁻46 इंटू, अच्छा ये माइनस में हो सकता है, जैसे माइनस में क्या, ये माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर अगर ये क्या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -46? नहीं, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो माइनस में तो नहीं हो सकता है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने काउंट कर लिया 1, फिर ये हुए तो 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर कोई चीज़ है तो 1 हो सकती है, नहीं है तो 0 होगी। क्या वो चीज़ माइनस में हो सकती है? क्या किसी क्लास में -10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं? या तो एट लास्ट क्या हो सकता है? 0, कि कोई नहीं है। लेकिन क्या माइनस में स्टूडेंट्स हो सकते हैं? नहीं। यानी कि नंबर को अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो माइनस में थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये चार्ज है और ये नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई? और चार्ज तो माइनस में हो सकता है, और ये क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हमने इंटू कर दिया है। किससे इंटू कर दिया? 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, चलो अब देखो 6 और 1.6 को अलग कर लेते हैं। 1.6 इसको कर लेते हैं। देखिए 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, चलिए, तो इसको जब इंटू करेंगे तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है ना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी, और अगर ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 46 में से 19 जाएंगे तो 46 ये माइनस में तो माइनस आया होगा, है ना? ठीक है, तो 20 कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 26। 26 में से कितना माइनस किया था? 19 कर देना 46 में से। हाँ 27 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? देखो 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। ठीक है, तो 10⁻7, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 पॉजिटिव में। ठीक है, अपॉन में क्या? 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी अगर अपन पॉइंट हटा दें, ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 0 कम कर दें। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 6 × 16, और नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ 2, और ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻25। ठीक है, 2 कम हो जाएंगे। चलिए, इससे इंटू कर दें, इसको कट कर दें, इससे 8 हो जाएगा। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 48 × 10⁻25 एम्पियर। सही है। चलिए, अब देखो ये आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बट साइंस या मैथ्स जो है वो ये कहती है कि अगर आपको ये नंबर लिखना है ना, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ तो हम पॉइंट लग जाएगा और यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो 10⁻26, और किस में आएगा ये? एम्पियर। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, तो अब शुरू होता है अपना क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ठीक है, अपनी क्लास में आप देखिए इसकी डेफिनेशन तो आपको सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे शायद ऐसे बोलने वाले, है ना। तो आप पता करना, देखिए किस किस बच्चे को इसका मीनिंग पता है, ठीक है ना। डेफिनेशन तो देखो इसकी कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इसका मीनिंग समझते हैं अपन, ठीक है। देखो इसकी पहले से इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं लोग बाग के एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया वर्क या वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब क्या मीनिंग है, हमने करंट पढ़ा, क्या पढ़ा, करंट। क्या हम इसको जानते हैं, क्या आपने इसको इमेजिन किया था जब हम पढ़ रहे थे, किया था कि नहीं किया था, है ना, जानते हैं ना हम सब, झटका लगता है हमें, ठीक है ना। चलिए हम ये भी जानते हैं कि हमने बचपन से कई बार सुना होगा वोल्ट कम आ रहा है, ये इतने वोल्ट हमारे घर में इतना वोल्ट है, ये वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ये भी सुना है। लेकिन और यही पोटेंशियली क्या है हमारा, वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन इससे मैच नहीं हो रही है जो हमने फील किया है आज तक। आपने वोल्टेज फील किया कि नहीं किया, कम हो जाता है तो डिम हो जाती है, ज़्यादा तो बहुत तेज हो जाती है, ठीक है ना, एकदम ऐसे, तो वोल्टेज कम ज़्यादा, ठीक है, ये तो हमने फील किया है कि क्या होता है, ठीक है। इवन हम बैटरी लाते हैं, इतने वोल्ट की है, ये इतने वोल्ट की है ना, 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से तो बट इसकी अब जब हमने करंट पढ़ा था तब तो हमें समझ में आया था कि भाई Q/T, ये करंट क्या होता है भाई, कि कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, ठीक है भाई। एक तार जा रहा है, यहाँ से एक तार जा रहा है, जैसे लाइनिंग जाती है ना खंबे से खंबा, वैसे मान लो कि यहाँ से भी एक खंबे से तार जा रहा है। आजकल तो तार ऐसे हो गए कि उन पर कवर चढ़ जाता है, लेकिन पहले तो खुले हुए होते थे, है ना, लोहे के तार जिसके भी बनते हैं वो, है ना, मेटल के तार जो बनते हैं वो, ठीक है ना। अब करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही करंट है हमारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं। अब अगर मैंने इसको टच किया तो वो चार्जेस मेरी बॉडी में से भी निकल जाएंगे, यानी कि वो भी फ्लो हो गया। तो हम करंट को तो क्या कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, ठीक है। बट जो इसकी डेफिनेशन है वही हमने फील किया, बट हम इसकी डेफिनेशन को नहीं कर पा रहे कि भाई एक चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ से लेके आऊँ, मैं पकड़ के लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, और फिर एक गिवन पॉइंट कहाँ पे छोड़ूँ, ये तो बताओ। लेकिन हमको भी यही सिखाया गया, और जो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर ये इससे क्या मतलब हो गया इसका, ठीक है। तो देखो समझो क्या मतलब है इसका। हमारे घरों में, ठीक है, इस तरीके से स्विच होता है, ठीक है, या सॉकेट बोल दीजिए इसको, होता है। आपने कभी इसमें टेस्टर लगाया, हाँ, एक में लगाते हैं तो लाइट जलती है और एक में लगाते हैं तो नहीं जलती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला मान लीजिए इसमें करंट आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें लगाते हैं तो हमारी लाइट जल रही है, टेस्टर लगाया और लाइट जल रही है, इसमें लगाया तो नहीं जल रही है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, मान लो कि ये टंकी है एक बड़ी, ठीक है, फुल भरी हुई है, और ये दूसरी टंकी है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल एकदम, ठीक है, ये भी फुल भरी हुई है, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए कि नहीं भरी हुई है, ठीक है। और इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलिए अब आप बताइए फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई टू लो, जहाँ यह कंसंट्रेशन हाई है यहाँ कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से लो होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले का आंसर आया हाई टू HIGH, हाई टू लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कब तक होगा, जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता, जब तक
दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। मन इसका मतलब जब तक ये हाफ हाफ नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों ही साइड में इक्वल अमाउंट में वाटर है तो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, और हमारे करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो 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 होना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। फ्लो होना चाहिए। चार्जेस क्या फ्लो होने चाहिए? चार्जेस। अब एक बार बताओ, अगर दोनों ही साइड में, अब इसमें अगर लगा रहे हैं इसका मतलब इसमें चार्जेस हैं, और इसमें लगा रहे हैं इसका मतलब नहीं है। और अगर इसमें भी चार्जेस आ जाएं तो क्या फ्लो हो पाएगा? फ्लो नहीं हो पाएगा। फ्लो नहीं होगा, देखिए होता क्या है, इधर देखिए, हाँ ब्लास्ट हो जाएगा, वो बात अपन मतलब देखते हैं, ठीक है ना। और वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों से अगर दोनों तरफ से आएंगे तो वो हो जाता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। वो एक अलग टॉपिक है, उसको समझाएंगे अपन। फिलहाल अपन ये मान के चलेंगे कि क्या नहीं होगा। देखो इस तरीके से ये बल्ब होता है, ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट गया यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इधर चल जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा फ्लो हो जाएगा तब जा कर के ये जलेगा। बात समझ में आ गई? जब ये करंट पूरा, यानी कि चार्जेस जब पूरे फ्लो होकर के यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से फ्लो हो गया, फ्लो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये जलता रहेगा, यानी कि फ्लो ज़रूरी है कुल मिला कर के, ठीक है। तो अगर दोनों में ही चार्जेस होंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ये देखो हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा भाई। दोनों में ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि इधर भी पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है, तो फ्लो होगा क्या? फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रन करेगा। फ्लो होने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरफ खाली रखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसमें तार लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, और यहाँ से तार इसमें गया, तो चार्जेस यहाँ से जाएंगे, इसमें से होकर के इधर चल जाएंगे। कंटिन्यू जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इधर इनफाइनाइट क्या है? चार्जेस हैं, ठीक है, और इधर बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता रहता है? फ्लो होता रहता है। जब तक फ्लो होगा तब तक ये ग्लो करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अगर इसी की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अब अगर हम देखें इधर तो बिल्कुल, इधर तो है, इधर नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? आ गया। इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ गई? अब आप खुद मुझे बताओ कि कोई भी बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मान लीजिए फिलहाल अपन बल्ब मान के चलते हैं, कोई भी बल्ब किसकी वजह से ग्लो होता है? पोटेंशियल की वजह से या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? पोटेंशियल की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। वेरी गुड। वेरी गुड। फ्लो कब होगा? जब डिफरेंस होगा। शाबाश। इस एक टंकी को हटा दो, ये चार्जेस भरे पड़े हैं इसके अंदर, ये पोटेंशियल है, ठीक है। क्या है ये? पोटेंशियल। एक जगह पर हमने चार्जेस भर दिए एक जगह पर, ठीक है ना। ये हाँ, ये इधर है ना, सिर्फ इसमें, तो ये पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो अब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस होते ही ये फ्लो करने लग जाएगा, फ्लो होते ही तो ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये ग्लो करेगा। बात समझ में आ गई? अब फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है तो पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पोटेंशियल है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना। चार्जेस रहेंगे तभी तो जब हम हाँ, तभी तो पानी होगा, तभी तो फ्लो होगा, तभी तो बात कैसे करेंगे फिर हम डिफरेंस की? खाली होगा नहीं से। कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसी तरह। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आती है बात इस डेफिनेशन की कि आखिर ये डेफिनेशन क्यों दी फिर? चार्ज लेकर के आ रहे हैं। अब बात समझो, अब बात समझो। देखिए, जैसे हाँ भाई, हमको ये देखना है कि आखिर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, कैसे बताएं?
तो देखो कैसे बताएं इसको बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है बहुत बड़ा भारी सा, ठीक है ना, उसको बहुत लोगों ने ट्राई किया पर वो हिला भी नहीं पाए, लेकिन एक इंसान ने हिला करके यहाँ रख दिया। इसका मतलब क्या कहेंगे, उसने बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो बॉक्स हमने देखा इसका मतलब हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि उसने बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत काम किया है, ठीक है ना। चलिए, तो हम इतना इसका अंदाज़ा कैसे लगा रहे हैं कि उसने बहुत काम किया है, इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये यहाँ पर आया है। यहाँ आया कैसे, उसने बहुत मेहनत करी होगी, तो इसकी वैल्यू कैसे आई, उसकी मेहनत से। बात समझे कि उसने कितना काम किया होगा यार भाई, बहुत काम किया होगा उसने, तब जा करके उसके पास उसने ये किया। या फिर आप ये मान लीजिए कि किसी के पास बहुत पैसा है, तो पैसा कब है उसके पास, जब उसने बहुत मेहनत करी है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से तो देखो, यानी कि काम अपन यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, वर्क, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पर चार्जेस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियाँ होती है, प्लांट होते हैं, वहाँ पर मशीनें चलती हैं, पानी से कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फिर वहाँ से हमारे सॉकेट में आती है, ठीक है ना। तो वो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट जगह हो गई, और उनको चलाने के लिए मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। मशीनों को चलाने के लिए मेहनत हो रही है, ठीक है ना। तो वो वर्क काम हो रहा है, मतलब कुल मिला करके, ठीक है ना। काम यहाँ तक पहुँचाने के लिए वहाँ बहुत मशीनें काम कर रही हैं, ठीक है ना, कंपनियों में। तो इसीलिए इसको कहा गया कि भाई अगर आपके पास यहाँ एक चार्ज है तो इसको करने में कितना काम किया, वही उसकी वैल्यू है। आई बात समझ में, यानी कि वहाँ कंपनी से, प्लांट से आपके यहाँ भेजा गया तो कितने चार्ज भेजे गए, अगर एक चार्ज भेजा गया तो कम काम किया, इसलिए आपके पास कम पोटेंशियल है। ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल हो गया। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसकी डेफिनेशन, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है पोटेंशियल की, वर्क से आ रही है। वर्क किससे आ रही है, वर्क से, कि कितना काम किया जा रहा है चार्जेस को भेजने में, वहाँ से यहाँ तक चार्जेस को भेजने में कितना काम किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो कि एक कोयले को जलाने में हमने कितना काम किया, या एक कोयले को जलने से कितनी एनर्जी निकली वहाँ से, मान लीजिए कि 5 जूल एनर्जी निकली। कितनी जूल एनर्जी निकली, 5 जूल एनर्जी। जूल किसकी होती है, एनर्जी होती है। तो एक कोयले को जलाने में कितनी एनर्जी मिली हमें, 5 जूल, और इतने को भेजने में हमने कितने चार्जेस भेज दिए, इतने में 5 जूल जला करके, 5 जूल एनर्जी से हमने कितने चार्ज भेजे, 10 चार्ज भेज दिए, मान लीजिए 10 गुलाम चार्ज, मान लीजिए आप ऐसे कर लीजिए, कितने गुलाम चार्ज भेज दिए, 10 गुलाम। तो इससे पता चल रहा है ना हमें कि आखिर 5 जूल भेज रहे हैं तो 10 गुलाम चार्ज आ रहे हैं। 10, चलो एक एक करके मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। 1 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुलाम चार्ज आ रहे हैं। अब 2 जूल भेज देंगे तो 4 गुलाम आ जाएगा, 3 भेज देंगे तो 6 गुलाम हो जाएगा। इस वर्क से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा आपको, चार्जेस की। बात समझ में आ गई। यानी कि हमने कितना वर्क किया उससे ये पता चल जाता है कि आपके पास कितने चार्जेस हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन अब समझ में आएगी आपके, कि आखिर आपने कितना काम किया, कितने चार्जेस को भेजने में, या 1 गुलाम चार्ज को भेजने में कितना काम किया, वही क्या होती है, पोटेंशियल होता है। नहीं बात समझ में, कि आपने एक चार्ज को भेजने में कितना काम किया, कितने जूल काम किया, एक चार्ज को भेजने में या 1 गुलाम चार्ज को भेजने में कितने जूल काम किया आपने, वही उतना ही क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। बात समझ में आ गई, आई नहीं आई, डेफिनेशन समझ नहीं है इसकी। यही डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है ना। ये बी क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, वोल्टेज? हाँ वोल्टेज, तो वोल्टेज देखो, हमारे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक इकलौती, ये पूरी फिजिक्स में एक इकलौती ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट भी वी से दिखाते हैं, और इसको खुद को भी किससे दिखाते हैं, वी से। इसको छोटे स्मॉल वी से और इसको कैपिटल वी से। जैसे मास को एम से दिखाते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, कैपिटल वी से, और इसकी यूनिट को स्मॉल वी से। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कितना पोटेंशियल है भाई, कितना पोटेंशियल है आपके पास,
तो आप ये देख लो कि हमने कितना कोयला जलाया था, उससे एनर्जी कितनी मिली थी, ठीक है ना। तो 1 कूलाम को जलाने, हमको ये भी पता है कि भैया 1 कूलाम चार्ज को भेजने में कितने 1 जूल लग जाता है, ठीक है। तो आप पता कर लो कितना कूलाम है आपके पास, यहाँ पर कितना कूलाम है, मान लो कि 150 कूलाम है, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि भाई कितनी, या हम ये मान लीजिए कि हमने कितना कोयला जलाया, 5 जूल मान लीजिए। तो हमें ये भेज सकते, हमें ये पता है कि हम कितना पोटेंशियल भेज सकते हैं, 5 कूलाम भेज सकते हैं। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई। मान लीजिए कि वहाँ पर 150 kg का कोयला है उनके पास, और 150 kg से वो 150 जूल क्या बना सकते हैं, चार्ज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कोयला आया पता चल गया कि नहीं पता गया कितने चार्ज भेज सकते हैं हम। तो फिर 1 जूल से 2 कूलाम क्यों बन रहे हैं? वो एग्जाम्पल है सब, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बस इतना बताने के लिए कि आप पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कुछ नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि कितना काम किया, वही उसका पोटेंशियल है। चार्ज को भेजने में, चार्ज को भेजने के लिए कितना काम कर रहे हो, वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। यानी कि ये समझ लीजिए ये कंपनी है कोई, ठीक है, ये यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस तरीके से काम चल रहा है भाई धड़ाधड़ी से, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक भेजने में कितना काम किया जा रहा है, कितना कोयला जलाया जा रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट की जा रही है, वही उसका क्या है, पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई टेबल को यहाँ से मैं लेके गया तो इसमें कितनी एनर्जी लगी, वो पोटेंशियल। वेरी गुड, वही पोटेंशियल है। जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे है ना कि कोई इंसान कितना खाता है उतनी उसके अंदर ताकत होगी। बात समझ में आ गई भाई। तो आप, मैं बोलूँ कि भाई एक आदमी है जो एक ही बार में एक टाइम में 10 रोटी खाता है, 1 किलो सब्जी खा जाता है वो, ठीक है, फ्रूट खा जाता है, 5 एप्पल खाता है, आम खा जाता है, दूध पी जाता है हाथों हाथ, तो आप सोच सकते हो कितना भयानक होगा वो राक्षस। बात समझ में आ रही है। तो हम उसके खाने से पता लगा रहे हैं कि उसकी ताकत कितनी है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से पोटेंशियल कितना होगा, जितना काम किया होगा, किस और काम करने का मतलब किसको, चार्ज को भेजने में, कि चार्ज को भेजने में कितना काम किया जा रहा है उतना ही उसका पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन समझ में आई, क्यों देते हैं ये वाली डेफिनेशन, इसीलिए देते हैं, ठीक है। अब आपको देखो पहली बार ज़िंदगी में आपने ये देखा है, इसीलिए आपको अभी दिमाग में एक साथ नहीं बैठेगा ये, क्योंकि मेरे नहीं बैठा, बचपन से पढ़ते पढ़ते अब जाके समझ में आया मेरे। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, ठीक है ना, तो अब जाके समझ में आया मेरे। और आप सोचो कि नहीं एक ही बार में आ जाए, नहीं, ये कब आपके साथ फैमिलियर कब होगा ये। देखो आज आप मास पढ़ते हो, मास को मैं बोलूँ कितने किलो लेके आते हो, मतलब मास किस में नाप जाते हैं, केजी में, फट से पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हो भाई, ये चीज़ आप केजी से क्या हो फैमिलियर क्यों, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हो, एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। वैसे ही आप इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन करना जाए, क्योंकि जितनी बार आपके दिमाग से निकलेगा ना ये चीज़, उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा वो, ठीक है। अभी ये चीज़, अभी जैसे कि मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती ना, ठीक है, तो उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि यार इमेजिन करता हूँ कि यार ये कैसे हो रहा होगा, तो वही रिवीजन हो जाता रहता है। एक बार पढ़ लो फिर उसके बारे में सोचते रहो, कहीं ना कहीं अपने आप एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके दिमाग में बैठेगी, पक्का बैठेगी, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए।